नमस्कार, मैं दीपेंद्र चौबे। आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अगले 10 मिनट आपकी इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और राहत देने वाले मिनट साबित हो सकते हैं। शिक्षा जगत से एक बहुत ही बड़ी और सकारात्मक रिपोर्ट सामने आ रही है। सरकार अब एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव पर विचार कर रही है जो हमारे बच्चों के कंधों से परीक्षा के भारी तनाव को हमेशा के लिए कम कर देगा। बदलेगा सिस्टम। नीट जेई में 50% जुड़ेंगे बोर्ड परीक्षा के अंक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय कमेटी इस बात पर मंथन कर रही है कि अब सिर्फ एक दिन की प्रवेश परीक्षा के नंबर ही काफी नहीं होंगे, बल्कि आपकी 12 बोर्ड परीक्षा के मार्क्स को भी 50% का बड़ा वेटेज दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सरकार इस बड़े कदम की तरफ क्यों बढ़ रही है। इसका उद्देश्य हमारी शिक्षा प्रणाली को और अधिक छात्र अनुकूल, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना है। कैसे? पहला, वनडे प्रेशर से मुक्ति। अब तक बच्चे का पूरा भविष्य सिर्फ 3 घंटे के एक पेपर पर टिका होता था। अगर उस दिन तबीयत खराब हो गई या कोई और समस्या हो गई तो साल भर की मेहनत बेकार हो जाती थी। बोर्ड परीक्षा के जुड़ने से छात्रों को पूरे साल की मेहनत का फल मिलेगा। दूसरा, पारदर्शिता और मजबूती। पिछले कुछ समय में प्रवेश परीक्षाओं के स्तर पर जो चुनौतियां आई हैं, उन्हें सुधारने के लिए सरकार एक फुल प्रूफ और सुरक्षित सिस्टम तैयार कर रही है ताकि हर होनहार बच्चे को उसका हक मिले। तीसरा, स्कूल और कोचिंग में संतुलन। इस बदलाव से स्कूली शिक्षा का महत्व दोबारा बढ़ेगा। पेरेंट्स को अब यह महसूस नहीं होगा कि बिना महंगी कोचिंग के उनका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। अब घर पर रहकर स्कूल की बुनियादी पढ़ाई के दम पर भी देश के टॉप कॉलेज का सपना पूरा किया जा सकेगा। आइए समझते हैं कि इस नए नियम से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जिंदगी में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे। पहला, कंसिस्टेंट स्टूडेंट को ये इनाम है। जो बच्चे साल भर स्कूल जाते हैं, हर विषय को गहराई से पढ़ते हैं, उनकी यह रोज की मेहनत अब रंग लाएगी। अब उनकी कंसिस्टेंसी का उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। पेरेंट्स को बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत मिलेगी। जो पेरेंट्स बच्चों को खुद से दूर बड़े शहरों के कोचिंग सेंटर्स में भेजने का भारी खर्च उठाते थे, उन्हें अब एक बेहतरीन विकल्प मिलेगा। बच्चा अपने परिवार के साथ रहकर मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हुए तैयारी कर सकेगा। मल्टीपल अटेम्प्ट्स की सुविधा भी इसमें दी जा रही है। इस नई सिफारिश में ऑन डिमांड कंप्यूटर आधारित टेस्ट की बात भी कही गई है। यानी अगर एक बार में परीक्षा मन मुताबिक न हो तो छात्रों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के और मौके मिल सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल का संतुलन। इस पहल से स्कूली शिक्षा का स्तर बहुत मजबूत होने वाला है। होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब छात्र नियमित रूप से स्कूल जाएंगे तो उनका सामाजिक विकास बेहतर होगा। वो दोस्तों से मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, जिससे तनाव कम होता है। सिलेबस का सही तालमेल। असल में नीट और जेई का बेस एनसीईआरटी की किताबें हैं जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। जब बच्चा स्कूल में बोर्ड के लिए अपने कंसेप्ट मजबूत करेगा तो उसकी आधी प्रवेश परीक्षा की तैयारी तो वही पूरी हो जाएगी। अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू पर। जब यह नियम लागू होगा तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी नॉर्मलाइजेशन की। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग बोर्ड्स हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अलग अलग राज्यों के स्टेट बोर्ड्स, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। कुछ बोर्ड्स में नंबर बहुत खुलकर मिलते हैं तो कुछ में कापियां बहुत कड़े तरीके से जांची जाती है।
इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के टॉपर के 98% मार्क्स आते हैं, जबकि किसी स्टेट बोर्ड का पेपर बहुत कठिन था और वहां के टॉपर के सिर्फ 85% मार्क्स ही में आए। अब अगर सीधे तौर पर मार्क्स जोड़े जाएं तो स्टेट बोर्ड के बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए सरकार यहां परसेंटाइल सिस्टम का उपयोग कर सकती है। इससे नंबरों के बजाय छात्र के अपने ही बोर्ड में रैंक पोजीशन देखी जाएगी। यानी सीबीएसई बोर्ड का टॉपर भी 100 परसेंटाइल पर होगा और स्टेट बोर्ड का टॉपर भी 100 परसेंटाइल पर माना जाएगा। इससे सबको बिल्कुल बराबरी का मौका मिलेगा। एक एक्सपर्ट काउंसिल के रूप में हमारा सुझाव है कि सरकार को इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 2 कदम और उठाने चाहिए। एक सामान्य मूल्यांकन, कॉमन एवोल्यूशन स्टैंडर्ड, सभी राज्यों के बोर्ड्स के मूल्यांकन यानी कि कॉपी चेकिंग के तरीके में एक रूपता लाई जाए ताकि छात्रों के मन में कोई शंका न रहे। चरणबद्ध तरीके से लागू करना, फेज इंप्लीमेंटेशन, इस नियम को अचानक लागू करने के बजाय छात्रों को 1 से 2 साल का समय दिया जाए ताकि जो छात्र अभी 11th या 12th में है वे नए पैटर्न के अनुसार खुद को ढाल सके। और अंत में पेरेंट्स और स्टूडेंट को सिर्फ यही सलाह है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह बदलाव आपके भविष्य को सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाने के लिए है। अपनी स्कूल की पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से कीजिए और कंसेप्ट्स को रटने के बजाय समझने पर ध्यान दें। और पेरेंट्स, आप अपने बच्चों पर से दबाव कम कीजिए। उन्हें भरोसा दीजिए कि उनका हुनर किसी एक परीक्षा के मोहताज नहीं है। मेडिकल के क्षेत्र में सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं बल्कि नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, इस पे मेरा एक अलग एपिसोड में वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। एलाइड हेल्थ साइंसेज जैसे इतने शानदार कैरियर ऑप्शंस हैं जहां बच्चे एक बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं। होप कंसल्टेंट्स वाराणसी की तरफ से हम हमेशा आपके मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ खड़े हैं। जैसे ही इस पॉलिसी पर कोई फाइनल गाइडलाइन आएगी, हम सबसे सटीक जानकारी के साथ आपके पास आएंगे। अगर आपके मन में इस नए 50% बोर्ड वेटेज सिस्टम को लेकर कोई भी सवाल या संशय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर घर से परीक्षा का तनाव दूर हो सके। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आप तक इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे। सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।